रावण के पास से श्री राम ने राजनीति विद्या सीखा है। रावण वध के बाद प्रभु श्री राम ने सोचा, रावण तो मेरा परम भक्त है, इस समय एक बार दर्शन देना चाहिए। रावण राजा तो अभी देह भी त्याग देंगे, इस समय दर्शन देंगे तो उन्हें मुक्ति भी मिल जाएगा। सो राम जी ने सोचा लक्ष्मण को भेज के जानेंगे रावण की हाल कैसा है या फिर उन्हें दिव्य ज्ञान लाभ हुआ है। ये बात सोचने के बाद श्री राम ने लक्ष्मण को कहा, अभी तुम रावण के पास जाओ, कुछ नीति वचन और कुछ राजनीति विद्या रावण से पूछ के मुझे बताओ। देखो लक्ष्मण, हम दो भाई राजा का घर में जन्म लिए थे, फिर भी कुछ राजनीति विद्या पिताजी से हमको सीखने का मौका ही नहीं मिला। ऋषि मुनियों का साथ भी बहुत सालों से नहीं मिला। अयोध्या में वापस जाके राज्य को संभालना पड़ेगा, प्रजा को पालन करना पड़ेगा। अगर हमें राजधर्म सही सही पता ना हो तो प्रजा हमारे पीठ पीछे निंदा करेंगे। लक्ष्मण, इस समय रावण से बड़ा राजनीतिविद, रावण से बड़ा विद्वान, रावण से बड़ा पंडित इस त्रिभुवन में नहीं है। जाओ कुछ राजनीति विद्या और नीतिज्ञ को कुछ पूछ के आओ। लक्ष्मण जी ने रावण के पास गए पर लक्ष्मण को कुछ नहीं बताया। बहुत ही नम्र सुर में रावण जी ने प्रार्थना किया, एक बार प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहता हूँ। अगर प्रभु मेरा जुबान से सुनना चाहता है तो मैं उनके सामने ही कुछ राजनीतिक वचन बताऊंगा। उसके बाद लक्ष्मण जी श्री राम को जाके बताया और तुरंत राम जी ने रावण के पास पहुंचे। रावण जी ने प्रभु राम का सर्वांग दर्शन किया है। साक्षात विराट मूर्ति विश्वरूप का दर्शन रावण जी को मिल गया है। और फिर रावण जी ने कहा, तुम ही तो हो समग्र विश्वमय, तुम ही तो हो विष्णु, तुम ही तो हो भगवान। माया शक्ति से आप मनुष्य शरीर धारण किया है, आपका महिमा मैं नहीं समझ पाया। आपका चरण मेरा सिर पे रखिए, मेरा अपराध क्षमा करे। प्रभु राम जी ने कहा, कुछ राजनीति उपदेश आप मुझे दीजिए, आप तो परम ज्ञानी है, आपसे बड़ा पंडित, आपसे बड़ा राजनीतिविद इस संसार में कोई नहीं है। रावण ने प्रभु श्री राम को कहा, ऐसी कौन सी राजनीति है जो आपको पता नहीं प्रभु, आपको सब कुछ मालूम है। फिर भी अगर आप आग्रह करते हो तो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी शुभ काम करना चाहो तो उसे क्षण कर लेना। अगर शुभ काम को आप टाल दोगे तो वो काम कभी पूरा नहीं होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं स्वर्ग से आ रहा था तो रथ से मैं देखा जमपुरी का हालत, जो पापी लोग को किस तरह से सजा दिया जाता है। पापी चाहे कितना ही चिल्लाए, कितना भी माफी मांगे, लेकिन जमराज उनको बख्शता नहीं और जोर जोर से मारता है। इसलिए मैंने सोचा था इस नरकुंड को ही जला दूंगा। फिर मैंने सोचा आज नहीं, ये काम कल करूंगा। वो जो मैंने टाल दिया वो काम अभी तक मैंने पूरा नहीं कर पाया, अब तो मेरा ही जान जाने वाला है। दूसरा है, इस धरती पे 7 समुद्र बनाया गया। खीर समुद्र है, दधी समुद्र है, घी समुद्र है, दूध समुद्र है, लेकिन मैं एक लवण समुद्र का बीच में हूँ। मैंने सोचा इस समुद्र को मैं सुखा दूंगा और मैं अपना खीर समुद्र यहाँ पे बनवा लूंगा। लेकिन मैंने सोचा आज नहीं कल ये काम भी अधूरा ही रह गया। दुनिया में, इस पृथ्वी में ब्रह्मा ने जो भी प्राणी सृष्टि किया, ये सारे जीव को इच्छा है अमर होने के लिए या फिर स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन जिनको भी दिव्य ज्ञान हासिल नहीं होते वो कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता। मैं उसको आसान करने के लिए सोचा था विश्वकर्मा जी को बुला के इस पृथ्वी से लेके स्वर्ग लोक तक का एक सीढ़ी बनाओ, ताकि वहां पे जिनको मन चाहे वो जा सकते हैं और लोग चाहे तो अमर भी हो सकते हैं। वो भी मैंने सोचा आज नहीं कल करूंगा, वो भी नहीं हुआ। मैंने टाल दिया तो वो काम अधूरा ही रह गया। आज तो मैं ही मर रहा हूँ। राम जी ने कहा, शुभ काम तो बहुत जल्द करना चाहिए, उसी क्षण करना चाहिए, ये तो मैं समझ गया। अगर कोई पाप काम हो तुरंत वो काम करे तो उसका परिणाम क्या होगा। फिर रावण जी ने कहा, शूर्पणखा को जिस दिन लक्ष्मण ने नाक काट दिया था उस दिन शूर्पणखा ने मुझे उपदेश दिया था। शूर्पणखा ने मेरे पैरों पे गिर के बहुत रोया। फिर मैंने मन किया सीता को हरण करने की। एक बार मन में सोचा भी आज नहीं कल लाएंगे सीता को। फिर मैंने सोचा अगर मैं इस बात आज टाल दिया तो फिर काल को भी काल नहीं होगा। इसीलिए मैंने तुरंत वो काम को उसी दिन किया और आज देखिए सीता के कारण मेरा सर्वनाश हो गया। मेरा 1 लाख पुत्र था और 1.25 लाख पोता पोती था, वो सब कुछ मर गया। और आज मैं ये पाप काम अगर मैं एक दिन के लिए भी टाल दिया होता तो मेरा संहार कोई नहीं कर सकता था। जितना मैं जानता था तुम्हें मैं सब कुछ बताया हूँ। इतना बोलने के बाद रावण जी ने और कुछ नहीं बोल पाया। श्री राम का चरण को दृष्टि किया और मन मन प्रणाम किया और फिर प्राण त्याग दिया।
सो देवी और सज्जनों, ये सारी बातें अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।